कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल वचन, सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों के आधार पर सत्साह। जो सतनाम है 2 अक्षर का, ये तो समझो बोकी है, श्वास उश्वास की। और जब बोकी लगाते लगाते पाइप जल तक पहुंच जाती है, फिर उससे जल प्राप्त नहीं हुआ उन 2 अक्षर के नाम तय। आदि नाम जो है वो सार नाम, वो हैंडपंप है, ऊपर की मशीन, वो अलग है। और फिर वो भी जाप करना। कहते कह कबीर अक्षर 2 भाग है, इन बोल कर इनका जाप कर और होगा खसम तलेगा राख। इनको देने वाला अधिकारी संत होगा, इन 2 अक्षर के नाम को, तो भी तभी तुझे लाभ होगा। नहीं तो वहाँ जब धर्मराज के दरबार में जाओगे, झूठे गुरु से ले लिए और जाप कर रहे हो तो भी यूजलेस है, वहाँ दोनों सजा होगी। क्योंकि अनधिकारी से बनवाया हुआ पासपोर्ट भी आपको सजा करा देता है और बनाने वाले की भी सजा, दोनों पेटोगे इकट्ठे। तो ये क्या बताया है कि फिर उस आदि नाम सार नाम से वो जल पानी नीर ऐसे प्राप्त होगा। ये ओ सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, इस 3 मंत्र के जाप आपको मिलेगा। उसमें अब 2 अक्षर का नाम कौन सा है और किन किन ने जाप किया है, थोड़ा सा हिंट यहाँ ये भी देना पड़ेगा। कबीर परमेश्वर जी किन किन महापुरुषों का आकर मिले, जिनको ये सतनाम का भेद बताया और गुप्त रखने की प्रतिज्ञा करवा ली थी कि यदि इस सतनाम को, 2 अक्षर के नाम को तुमने सार्वजनिक कर दिया, इन काल के दूतां का हाथ लग जाएगा। और ये भी वही नाम देवेंगे फिर सभी अपने शिष्यों को। ये तो भोली आत्मा है, 5 नाम दे अड़ंगा, इसकी को भी स्वीकार किए बैठे हैं। और फिर जब ये बिचली पीढ़ी का समय आना था, काल को छक्के छुड़ाने थे काल के, तो हम पहचान नहीं करवा सकते कि वास्तविक मंत्र कौन से हैं और किन महापुरुषों ने जाप किया। जिन महापुरुषों को ये राधा स्वामी पंथ मुक्त मानते हैं और उनकी वाणी का समर्थन लेते हैं अपने सत्संगों में, वो क्या जाप करके पार हुए, और वही जाप हमने करना होगा, तभी हमारा मोक्ष होगा। आदरणीय नानक साहिब जी को परमेश्वर आए जिंदा महात्मा के रूप में बेई नदी पर मिले, वहाँ से सचखंड लेकर गए, उनको वापस छोड़ा और फिर उनको बताया था, सारी कहानी से परिचित करा दिया था कि पुण्यात्मा ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का, ये तू जाप कर, लेकिन अभी किसी को मत बताना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी और ये आपके भाई बहन बच्चे काल के जाल में फंसे रह जाएंगे। तो ये दृढ़ भगत थे परमात्मा के, इन्होंने कत्ती इसका सुराख भी नहीं लगने दिया और बल्कि इससे कोसों दूर कर दिया मानव को कि कोई इसका जिक्र भी ना कर दे। अब ये जो राधा स्वामी पंथ चला है, ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठी था शिवदयाल जी, पंजाब का, पश्चिमी पाकिस्तान जो पहले पंजाब था वहाँ का रहने वाला था, गुरु ग्रंथ साहिब की पाठ करता था। अगर गुरु ग्रंथ साहिब में यूँ नाम होता तो यूँ ये नाम शुरू कर देता, नकली। और अधिकारी फिर भी ना नहीं था, उसकी दशा तो फिर भी वही होनी थी। लेकिन अब भेद नहीं रहता, आपको पहचान नहीं करा सकते कौन सा रियल मंत्र है। अब देखो आदरणीय नानक साहिब जी 2 अक्षर का कौन सा जाप करते थे। ये है सब तो बड़ी भाई वाले वाली जन्म साखी श्री एक ओंकार सतगुरु प्रसादी, ये कोड वर्ड है। एक ओंकार लिखने का क्या आवश्यकता थी, ये कोड वर्ड है। एक ओम और एक और, ये 2 अक्षर का सतनाम है। ये सतगुरु के प्रसाद से प्राप्त होगा। ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। और भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी और पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी।
और पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर, यहाँ से छपी है। अब इसके हम आते हैं समंदर की साखी पे। ये देखिएगा, समंदर दी साखी और पृष्ठ 547 पर। ये बाला बोल रहे हैं, बालाजी बोल रहे हैं। बाला सिंधु वाच, बाला सिंधु बोले, ताते है गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक देव जी अजिते पासों विदिया होए। वहाँ से विदा हुए। मर्दान ने कहा, मर्दाना बोला कि सच्चे पातशाह जी असा समुद्र ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आखी मीटो। जा आखी मीट के खोलियां ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े हुए, किनारे समुद्र के किनारे खड़े हो गए। ते आखन लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी श्री नानक देव जी तुर पे, और जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसे तरह समुद्र ऊपर तुर पे। जा चले जाहन ते पीछे बाला ते मर्दाना जावन। ता मर्दाने कहा, ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ये है पुण्यात्मा 2 अक्षर का नाम, सतनाम इसको कहते हैं। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपन और ते लग्गा गोते खावन। ता गुरु नानक जी देखन, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा, मर्दाना गुरु जी करनी वल नहीं देखना, गुरुदेव वचन पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फेर लगा वाहिगुरु करन कहन। ता फिर चल जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपनात्मा ये तो थी पंजाबी वाली। अब थोड़ी सी आपको और दिखा दो, हिंदी में और अनुवाद कर रखा है इन्होंने। ये देखिएगा, ये भाई बाले वाली जनसाखी और भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर वाला ने इसका अनुवाद किया। ये देखिएगा, ये माया बाजार से छपी है, अमृतसर से। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर, फोन नंबर इतने इतने। अब इसमें भी आपको दिखाते हैं। ये है समुंदर दी साखी समुंदर की, और 559 यानी 559 पर यहाँ देखो साखी समंदर की। अनुवाद करते हुए शॉर्टकट किया है, फिर भी बहुत कुछ समझ में आओगा। एक दिन मर्दाने ने कहा कि महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके अक्षण भर के बाद पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहिगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी, ये है भाई 2 अक्षर का मंत्र, ओम सोहम जाप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम जाप क्यों न करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। अब गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, मरे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहिगुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। तब मर्दाने ने वाहिगुरु जाप करने की रट लगाई। तब फिर पूर्व
प्रकार पानी पर चलने लगा। अब ये है वो मंत्र जिससे मोक्ष होगा। ये राधा स्वामी वालों के पास नहीं, किसी वर्ल्ड में, इस संसार में किसी के पास नहीं, इस दास के अतिरिक्त। और सार नाम की तो किसी का बाँफ भी नहीं लगी है पुण्यात्माओं। अब इन आप जी को वो प्राप्त हो रहा है। परमात्मा ने कहा था, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। जैसे नानक साहब ने कहा है कि इन सभी सदग्रंथों में जो 52 अक्षर से के लेखों से लिखे गए हैं, ये गीता, वेद और पुराण, इनके अंदर सोहम वो अक्षर नहीं है, वो सोहम अक्षर नहीं है। क्योंकि कबीर परमेश्वर के इस कलयुग में प्राकट्य सतलोक से आने से पहले किसी भी ग्रंथ में ये मंत्र नहीं है। केवल परमात्मा की वाणी से निकाल कर इन कहीं कीट कहीं का रोड़ा जोड़ दिए, ये 5 नाम बना लिए। और सोहम मंत्र का देने का अधिकार इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में नहीं है। ये सब नकली, अगर कोई इसका वैसे सिंगल भी जाप कर रहा वो भी अधिकारी नहीं है। तो कहते हैं नानक साहिब जी ने ये दोनों जाप किया, और आदि नाम अलग है, वो सार नाम न्यारा है, उसका जिक्र भी नहीं करना था। अब देखो नानक साहिब जी ने कैसा झटका दिया, ये भी प्रमाणित करना था आप जी के लिए कि नानक साहिब जी सिद्ध करते हैं कि मैं ये जाप करके मोक्ष प्राप्त हुआ। मुझे सार्वजनिक भी कर दिया, विधि नहीं बताई, और झटका भी मार दिया कि आने वाला हमारा अनुयायी इसके निकट भी ना जावे, कहीं काल के दूतां का हाथ लग जा। तो कितनी प्यारी आत्मा थी ये महापुरुष। इन्होंने कैसे चाल के साथ भूल भुलैया करके आज तक इस सच्चाई को और इस मूल मंत्र को और इस खजाने को तो आपके लिए सुरक्षित रखा। जैसे एक प्राण संगली नाम का ग्रंथ है, नानक साहिब जी की अमृत, उसके अंदर अपनी विशेष उसमें ज्ञान दिया है। जैसे कबीर साहिब का कबीर बीजक है, और उसमें ये मंत्र क्लियर लिखा हुआ 2 अक्षर का। आदि नाम सार नाम का भी उसमें संकेत है, क्लियर नहीं है। लेकिन अब उन गुरुजियों ने, जब अर्जुन देव जी 5वें गुरुजी इस सभी यानी आदरणीय नानक साहिब जी की महिला पहला की वाणी को, साथ में सभी अपनी भी और 3 और गुरुओं की, इन 5 की वाणी को जब संग्रह करके एक जलद बनाने लगे, गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ बनाई, बीड़ बोलते हैं इसके। उस समय ये प्राण संगली कहाँ थी? नानक साहिब जी ने, एक राजा था सिंगलदीप का, शिवनाभ नाम था उसका, उसको कहा था कि ये मेरा शरीर है, यह मेरी देह है, और इसको किसी के हाथ ना लगने देना, संभाल के रखना। और क्योंकि वो राजा समर्थ था, उसको उससे कोई ले नहीं सकता था इधर उधर का कोई व्यक्ति, इसलिए वहाँ सुरक्षित रखी थी। पता था कि आने वाली पीढ़ी का ये काम आवेगी। अर्जुन देव जी ने वो मंगवाई भी, फिर उसको उसके अंदर देखा कि इसमें यो मंत्र भी है, जिसको मर्दाना ने जाप कर दिया था वो मर गया होता गुरु जी का आदेश ने। तो उसने उस घड़ा लिख रखा, उसमें बहुत प्रमाण थे, जिस कारण से उस प्राण संगली को जल में प्रवाह कर दिया। आए है इसे अमृत ज्ञान को परमात्मा ने फिर दया करी, अपने प्रेरणा करी। एक साधु भक्त में प्रार्थना करके अर्जुन देव से कहा, भगवान मैं रख लूँगा इसको, संभाल के पढ़ लिया करूँगा, एकांत में बैठ के, इसको दे दो मुझे। फिर वो निकलवा लिया। वो थोड़ा बहुत प्रमाण आज हमारे पास है, इसका प्रमाण थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा प्राण संगली, श्री गुरु नानक देव साहिब की प्राण संगली सटीपण, ये यहाँ से छपी है, वेलवेडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से, भाग 1। ये प्राण संगली सटीपण प्रथम भाग, श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच, ये उन्होंने लिखा है। गुरुमुखी अक्षरों से भाषा अक्षरों में सटीपण सही तैयार करके गुरु साहिब के संक्षिप्त जीवन चरित्र समेत संपूर्ण संघ जी ने प्रेम प्रसाद रूप से अर्पण किया। ये संपूर्ण संघ जी ने ये इसका पंजाबी से हिंदी में लिखी है। ये प्रकाशक हैं वेलवेडियर प्रिंटिंग प्रेस, मोतीलाल रोड इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू रोड। अब इसमें देखिएगा निवेदन में ये है आवश्यक सूचना
गुरु नानक साहिब ने यह अपूर्व ग्रंथ प्राण संगली किस अवसर पर सिंगला द्वीप में वहाँ के परम भक्त राजा शिवनाभ जी को उपदेश करके बख्श दिया। और फिर उनकी 5वीं गद्दी के अधिकारी गुरु अर्जुन देव जी ने उसे कैसे संगल द्वीप से मंगाया और किस कारण से उसे गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह से अलग रखा, इसका वर्णन गुरु नानक साहिब जी के जीवन चरित्र में दूसरी यात्रा के आखिरी हिस्से में और टिप्पणकार के निवेदन में लिखा है। गुरु नानक साहिब ने यह अनमोल ग्रंथ, इस अनमोल ग्रंथ का नाम प्राण संगली क्यों रखा, यह तो पक्के तौर पर वही कह सकता है जिसकी गति उनकी सी हो। किस कारण को तो वही बता सकता है जो उन जैसा ही उन जैसी ज्ञानवान हो। तो भी कुछ लखावा उसका उनके इस वचन से होता है जो निज मुख से उन्होंने राजा शिवनाभ से कहा। पुण्यात्मा आँखों में पानी आ जाता है ये मार्मिक वचन पढ़कर श्री नानक साहिब जी के। देखिएगा, ई ग्रंथ मेरी देह है, मेरा स्थूल रूप है, प्राणों मेरिया का संग्रह कहो कवच है, और जगत समुद्र का ई पुल है, संसार से पार होने का। इसके अंदर बहुत मटेरियल लिख दिया, मैटर लिखा मैंने। संसार सागर से पार करने का पुल है। ई प्राण संगली में तैनू बख्शी है, तुझे बख्शीश दे दी है। ई अदर वस्तु है, सोते जरी है, यानी तू इसका अधिकारी पाया मुझे। ई प्राण संगली अमृत प्रभा है, तेरे मुख विखे प्रवेश हुई है। होर 3 लोकां विच इस वस्तु ਨੂੰ संभालता कोई नहीं, ताते प्राणों विखे प्राण संगली रखनी। ओए होए होए, इस वचन को से स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ प्राणों का संग्रह रूप है। अब ये तो अनुवाद करता अपने हिसाब से कह रहे, जिसमें प्राण पिंड का निर्णय और प्राणों से मन, प्राण माने श्वासों का, प्राण माने श्वासों से मन को का निरोध पूरा भेद लिखा है। संभव है कि इसको गुरु ग्रंथ साहिब की जल्द में शामिल ना करने की वजह यही हो कि गुरु अर्जुन देव ने समय अनुसार इसे हर एक छोटे बड़े की दृष्टि में लाना उचित ना समझा। ये स्पष्ट है कि इस ग्रंथ को गुरु अर्जुन देव जी ने जो 5वें पीढ़ी गद्दी पर थे कि छोटे बड़े की नज़र में लाना उचित नहीं समझा। ये बिल्कुल सही था, क्योंकि इसके अंदर वो सतनाम था जिसके जाप करने से मर्दाना डूब गया होता। इस डर से उन्होंने इस गुरु ग्रंथ साहिब में रखा ही नहीं और इसको अक्षर में जल प्रवाह कर दिया कि कहीं किसी का हाथ लाग जाए, कोई और पढ़ के ना इससे मर जावे डूब के। पुण्यात्मा, अब देखो काल कैसे जाल फैला रहा था, नाश करना चाहता इस अनमोल ग्रंथ का, और यूँ मिल गया हमने। आगे देखो इसमें क्या लिखा है। अब देखो इसमें निवेदन है, यहाँ लिखा है कि श्री गुरु नानक साहिब के 5वें स्थान पर श्री अर्जुन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरुवाणी की बीड़ बांधते समय भाई पैड़ा नामी एक शिष्य को पैड़ा नामक शिष्य को सिंगला द्वीप भेजकर राजा शिवनाभ के पौत्र के पास से, शिवनाभ तो मर लिया था, अपने पोते को देगा था, बेटा इसने संभाल कर रखना, गुरु जी की कहा हुआ यो अनमोल धरोहर है, यह ग्रंथ मंगवाया था। और जिसे किसी कारण से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा ही जल प्रवाहित कर दिया था। सारा का सारा जल में डाल दिया था यह प्राण संगली, जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत होकर हुए गुरु साहब ने यानी अर्जुन देव जी से प्रार्थना की, तब साहब के वचन अनुसार जल से निकलवाया और जैसे का तैसे उसे ही बख्शीश कर दिया गया। अर्जुन देव जी ने उसको दे दिया कि ले जा तू, बस हमने इसको छुपा कर रखिए, बख्शीश कर दिया गया था। जिसका प्रसंग गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक प्रमाणिक इतिहास की तृतीया राशिगत 32वें अंशों में लिखा है। अपने आत्माओं यो खजाना आपके लिए रोक रखा था,
आप वो पुण्यकर्मी प्राणी हो जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके और इसको इस नाम का सतनाम को प्राप्त कर चुके हो। उसके बारे में कहा कि लख बर सूरा जूझे ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। अब ये 2 अक्षर का मंत्र नानक साहब जी जाप करते थे, क्लियर हुआ। सार नाम गुप्त है, उसका तो किसी ने भेद भी नहीं लागण दिया इन महापुरुषों ने, इस दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने। फिर आदरणीय धर्मदास साहिब जी को यही मंत्र दिया था परमात्मा ने, ओम सोहम शब्द प्रकाशा। और आदरणीय घीसा दास साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है, ओम सोहम जप ले भाई राम नाम की यही कमाई। ये नाम है असली मंत्र, यू है राम का नाम। ओम सोहम राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। राम नाम जप कर थर होई, थर माने स्थाई स्थान सतलोक प्राप्ति कर सकते हो। और ये ओम सोहम मंत्र दो, ये है 2 अक्षर के मंत्र। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं जिनको भगवान मिले थे, ये मंत्र दिया था स्पेशल। सोहम शब्द हम जग में लाए सार है, और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बेचारी। सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना होई। और ये दास के बिना कोई अधिकारी नहीं पुण्यात्मा हो, तुम्हारा सौभाग्य है। आपको ये मंत्र कितना आसानी से मिल गया, आप कितनी पुण्यकर्मी प्राणी हो। क्योंकि लाल की कीमत जौहरी जानता है, ये दास जौहरी है, तुम लाल हो। कहते हैं परमात्मा ने कहा कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप वो हीरे मोती लाल हैं जिनको ये सतनाम और सारनाम प्राप्त हो रहा है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा जो असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं, कुल के रचनहार हैं, हम सभी आत्माओं के वो पिता हैं, वो सत्य पुरुष हैं। वो कहाँ रहते हैं? सचखंड में रहते हैं, सतलोक में रहते हैं। वो अमर स्थान है, अविनाशी स्थान है, वो अविनाशी ही भगवान है। सतलोक के अंदर परमात्मा मनुष्य जैसे शरीर में, तेजो में शरीर में विराजमान है, नर आकार है। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। उनकी रोशनी भी परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी से न्यून है, कम है। ऐसा तेजो में शरीर उस परमेश्वर का है। वहाँ पर ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहाँ आप देख रहे हो, लेकिन वहाँ अकाल नहीं गिरता, वहाँ कोई काल नहीं गिरता, यानी सूखा नहीं होता, फ्लड नहीं आती। वहाँ का जो वातावरण है वो एक जैसा सुहाना रहता है। वहाँ बने शरीर ये 5 तत्वों के नहीं हैं, नाड़ियों का तंत्र उसमें नहीं है, वो एक तत्व से बने हुए होते हैं। उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती, वहाँ कोई रोग नहीं है, राग द्वेष नहीं है, क्योंकि वहाँ सभी को समांतर सुविधाएं प्राप्त हैं। कोई ऊंच नीच नहीं है एक मालिक को छोड़ के। हम पहले वहीं रहा करते थे। यहाँ कोई चींटी है, मच्छर है, जीवाणु है, उन सब के वहाँ पर अलग अलग बहुत बड़े महल बने हुए हैं, और आज वो खाली पड़े हैं। हम अपनी मूर्खता से, अज्ञानता से
गलती से उस सुख को त्याग कर इस काल भगवान के साथ यहाँ आ गए। इसने यहाँ हमारा बहुत दुरुपयोग कर रखा है। ये हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहा है। आप देख रहे हो, किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को गधा बना दिया, कोई सूअर बनकर मल खा रहा है। यदि मानव शरीर है तो उसको इतनी टेंशन पैदा कर रखी है कि आजीवन वो टेंशन में ही मर जाता है। और काम कितना है, 2 रोटी का रोला है। इस शरीर को जीवित रखने के लिए क्यों इतना यूं कच्चा शरीर मिल गया। इसमें दिन में 2-3 बार नहीं कुछ डाल लेंगे तो यूं काम करे नहीं। इसी को जीवित रखने के लिए खेतों में मजदूरी या कहीं और बिजनेस करना पड़ता है, और इसी को सुरक्षित रखने के लिए कपड़ों की आवश्यकता है। इसी शरीर को सुरक्षित रखने के लिए महल मकान बनाते हैं। अब ये अनिवार्य भी है कि जो इस शरीर के लिए आवश्यक है, इससे एक्स्ट्रा जो हम करते हैं वो हमारी नालायकी है। बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते हैं, एक में भी संतुष्टि नहीं है, 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं, और बनाते ही बनाते मर जाते हैं, और फिर भटकते फिरते हैं कुत्ते और गधे सूअर बनकर। ये हमें ऐसे मूर्ख बनाए हुए हैं। जो मूल कार्य इस जीवन का है उससे वंचित रखता है। यदि किसी की प्रेरणा भी बनती है कि मैं भक्ति करूं, क्योंकि आत्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकती। वो भिन्न बात है कि जो नास्तिक हो चुके हैं उनके अंदर वो प्रेरणा दब चुकी है, नाश नहीं हुआ है, वो दब चुकी है, क्योंकि वो ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे वातावरण में रहते हैं, वहाँ के सभी लोग उसी विचारों के होते हैं, तो उनकी वो भावना और दबती ही चली जाती है। यदि वे व्यक्ति भी सत्संग के अंदर आएंगे तो उनके अंदर दबी हुई वो भावना, परमात्मा पाने की प्रेरणा फिर से अंकुरित हो जाएगी। यदि कोई साधना करने की चेष्टा कर रहा है तो ये काल भगवान उसको शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण पर दृढ़ किए हुए है, और इतना दृढ़ कर दिया कि अब यदि सच्चाई बताने की चेष्टा की जाती है तो हाहाकार मच जाता है। पहले परमात्मा ने स्वयं आकर के, परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब, काशी वाले धाणक ने, जुलाहे ने, वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। उस परमेश्वर ने आकर के हमें ये ज्ञान देना चाहा था कि बच्चों, तुम काल के जाल में फंसे हुए हो, तुम्हें मूर्ख बना रखा है इस काल ने। आज तुम अपनी कोठी और बेटी, पुत्र और संपत्ति को अपना मानते हो, एक क्षण में आपकी मृत्यु हो जाती है। ये आपके हैं। परमात्मा ने कहा ये झूठा संसार आ रे, इनमें कोई नहीं तुम्हारा रे। ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण हैं कि ये कैसे कह रहे हैं कि यहाँ हमारा कोई नहीं है। ऐसे कह रहे हैं परमात्मा कि आज तुम सब कुछ को अपना मान रहे हो, आज ही आपकी मृत्यु हो जाती है, जो होनी ही है, कभी ना कभी तो होनी ही है, तो आपका कहाँ ये। तो इस तरह की जो सच्चाई है और जिसकी हमें जानने की आवश्यकता है, ये बहुत खटकती है। फिर दूसरा ये कहा जाता है कि जो पूजाएं आप कर रहे हो ये पूजाएं ठीक नहीं, ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है।
सदग्रंथों में वर्णित नहीं है। उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा पाया है, उन्होंने ये मंत्र जाप नहीं किए जो तुम कर रहे हो, उन्होंने ये साधनाएं नहीं की जो आप जी कर रहे हो, इसलिए आपकी साधना व्यर्थ है। तो इससे एकदम हलचल मच जाती है। और विशेषकर वो गुरु लोग जो उनको अज्ञानी बनाए बैठे हैं श्रद्धालुओं को, उनको ज़्यादा चिंता लग जाती है और उनको ये चिंता बन जाती है कि कहीं ये सभी तुम्हारे शिष्य यहाँ से भाग ना जाएं। उन गुरुओं का सहयोग वो देते हैं जो उनके द्वारा बनाए गए लिटरेचर को बेचकर रोजी रोटी चला रहे हैं या उनसे प्राप्त दान का दुरुपयोग करके मौज मस्ती मार रहे हैं। वो फिर उन भोली आत्माओं को, उस गुरु के शिष्यों को भ्रमित करते हैं। जैसे पहले भ्रमित करके कबीर परमेश्वर के पीछे लगा दिए, अपने ही बच्चे अपने ही पिता के साथ विरोधी बनकर खड़े हो गए। हम कितने भोले और अज्ञानी हैं, हम परमात्मा को ना पहचान कर उसके शत्रु बना दिए। और अब इस दास को सेवा दी भगवान ने, कबीर भगवान ने, ये सच्ची बात कहने की। और ये दास उसी दिन से, सन 1994 से जिस दिन से आदेश हुआ है उपदेश देने का, उसी दिन से आज तक 18वां वर्ष चल चुका है। ये दास ऐसे ही बोल रहा है, ये सच्चाई आपके समक्ष लाना चाह रहा है। इसी के कारण ये क्रोथा कांड कराया इन अज्ञानी दुष्ट लोगों ने, राजा और प्रजा को भ्रमित करके बेहुदी अफवाहें फैलाकर। लेकिन हमारे साथ परमात्मा है, उन्हीं का आदेश है कि उसके बच्चों तक ये दास ये तत्व ज्ञान पहुँचाए, जिसके आगे इस काल ने ये नकली गुरु बाड़ बना रखे, ये बाधक खड़े कर रखे। अब ये तूफान है, तत्व ज्ञान ये तोब का गोला है, इसके सामने ये अज्ञानी अब रुक नहीं पाएंगे। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ये तत्व ज्ञान, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो कबीर वाणी में लिखा, ये ज्ञान ये तोब यंत्र का गोला है और जहाँ भी ये गिरेगा अज्ञान का नाश कर देगा। अब ये गोले डाले जा रहे हैं, घर घर में संदेश भेजा जा रहा है, ज्ञान गंगा पुस्तक परमात्मा के बच्चों तक पहुँचाई जा रही है। जहाँ भी ये गिरेगा, जहाँ भी ये पुस्तक होगी, उस घर का तो उद्धार होगा ही होगा 101 पीढ़ी का, और पड़ोसी भी उससे प्रभावित होकर के फिर यहाँ आएंगे, सदा सुखी हो जाएंगे। तो इसमें ये बाधा पैदा कर रहे हैं। कल आपको बताया था कि भगवान के मार्ग में जो खड़ा होता है और फिर उसी को रोकने की चेष्टा करता है, वो अंधा गधा होता है। अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा था, रेल की गड़गड़ की आवाज़ से उसको आभास हुआ कि तुझे कोई डिस्टर्ब करने इधर ही आ रहा है। उसने दोनों दुलत्ती उसी साइड में कर लिए, पिछले पैर जिधर से गड़गड़ की आवाज़ आ रही थी, और ये सोचा कि आन दे निकट, ये कौन मुझे छेड़ने आ रहा है। तो वो अवरोध पैदा कर रहा था रेल मार्ग में। तो रेल अंधे गधे से थोड़ी रुकेगी। जो ही गाड़ी निकट आई, अंधे ने दोनों दुलत्ती पिनाई और खट देसी मार दी अपने स्वभाव अनुसार। अब गाड़ी ने पटक दिया, ठा गया वो, नामो निशान नहीं मिला। अंधा गधा था हिरण्यकशिपु, अंधा गधा था कंस, अंधा गधा था रावण। और अंधे गधे वो होंगे जो इस
मार्ग में खड़े होकर के अवरोध पैदा करेंगे। ये देख लेना पुण्यात्मा, क्योंकि ये परमात्मा का मार्ग है। परमेश्वर ने आकर के ये तत्व ज्ञान दिया था, वही ज्ञान ये दास आपको केवल सुना रहा है, अपनी तरफ से अपने विचार कुछ नहीं दे रहा। कई भोले श्रद्धालु कहते हैं कि आपके गुरुजी पुस्तकें दिखाते हैं, संतों की बताई बातों को बताते हैं, अपना भी तो कुछ अनुभव बतावें। अरे भले पुरुषों, एक बच्चा विद्यार्थी स्टडी कर रहा है और वो थ्योरी पढ़ रहा है, उस थ्योरी पर, उस सिलेबस के आधार से उसने प्रैक्टिकल करना होता है। जैसे बच्चे लैब के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं, वो पहले उसका विवरण पढ़ते हैं कि किस एंगल पर कौन सी ट्यूब मोड़नी है, उसको कैसे मोड़ा जाता है। एक लैंप हो, सेपरेट लैंप हो, फिर एक पाइप को ऐसे गर्म करे, धीरे धीरे ऐसे करे, वो पहले लिखा होता है। उसके आधार से फिर प्रैक्टिकल करना होता है। यदि उस बच्चे ने वो पहले ये बता दिया कि ऐसे ऐसे लिखा है, और फिर वो अनुभव बताएगा तो वही बताएगा जो लिखा हुआ है। उससे भिन्न यदि वो अनुभव बताता, वो रॉन्ग है, वो गलत है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में। आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले थे उसके गांव में, ऐसे ही एक जिंदा महात्मा के रूप में सत्संग कर रहे थे। आदरणीय दादू साहिब जी को मिले जिंदा बाबा के रूप में। आदरणीय नानक साहिब जी को मिले जिंदा बाबा के रूप में बेई नदी पर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर खेतों में, जब वो गायें चरा रहे थे, गौवें चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे। आदरणीय घीसा साहिब जी को मिले गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में। और इस रामपाल दास को मिले हरियाणा में। उस परमेश्वर ने जो भी अपने पाने की विधि, सतलोक जाने का जो मेथड उनको बताया, उन्होंने वही अपनाया और वही वेदों में वर्णित है। लेकिन वेदों में कोड वर्ड हैं, सांकेतिक शब्द हैं, वो क्लियर नहीं है। उसके लिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में ये स्पष्ट किया हुआ है कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार पूर्वक कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। सच्चिदानंद ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी परमेश्वर ने स्वयं आकर के जो ज्ञान बताया है, उनके मुख कमल से बोली गई वो वाणी, कबीर वाणी में जो ज्ञान लिखा वो तत्व ज्ञान है। और वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं, चारों युगों में ऐसी वाणी बोलते हैं, वो सूक्ष्म वेद होता है, वो तत्व ज्ञान होता है, वो कबीर वाणी होती है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 तक यही प्रमाण दिया है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा के बारे में जानकारी देंगे। इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता और गीता ज्ञानदाता यूँ एक ही है, ये ब्रह्म है, ये काल है। और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसने गीता जी बोल दी, चारों वेदों का सारांश, कुछ अपना भी इसने अटकल अड़ाई है। और वेद ज्ञान प्योर है, कोरा है, सही है।
क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा कबीर देव द्वारा इसके अंतःकरण में कंप्यूटर में फीड कर दिया था, इसके कंप्यूटर में, और फिर इसने बाहर डाउनलोड कर लिया। वो बाहर निकला, जैसे माता को गर्भ होता है, फिर समय आने पर अपने आप वो बाहर आ जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ने इसी उद्देश्य से इसके अंतःकरण में, काल के ब्रह्म के अंतःकरण में ये 500 वेद भर दिए थे। उसका समय निर्धारित कर दिया था। उस समय ये अपने आप इसके श्वासों के द्वारा बाहर आ गए। अपने आत्मा, अगर आज से 50 वर्ष पहले ये बात दास कहता कि श्वासों के माध्यम से बाहर आ गए ये इतने वेद, तो शायद नहीं जचती किसी का झूठ बोला है। अब आप देख रहे हो इंटरनेट कैसा लगा, ये तो मैन मेड है और ये गॉड मेड शरीर, इसमें तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है विज्ञान 100 जन्म भी नहीं ढूंढ सकती। तो वो कहाँ से कहाँ आते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ना कोई तार है ना कोई कनेक्शन है, ब्लूटूथ के माध्यम से या वैसे मैसेज के माध्यम से पूरी की पूरी फिल्म, पूरे के पूरे कई कई घंटों के प्रवचन एक दूसरे में चले जाते हैं। तो अब इसको समझना बहुत आसान हो गया। तो श्वासों के माध्यम से ये बाहर आए, बाहर आते ही ये एक सुंदर कागज के रूप में उपलब्ध हुए उसके ऊपर। अब फिर ये अनाड़ी के उसमें कागज कहाँ से आ गया? अरे कमाल की बात करते हो। एक तरफ वो कहते हैं कि भगवान ने आदमी बना दिए और युवा बना दिए। जब परमात्मा आदमी बना सके है तो कागज और ये बनाते उसने कौन सी देर लगेगी? जो सारे ब्रह्मांड रच सकता है, और वो कागज तुम बना नहीं सकते जो मालिक भेज दे। तो ऐसा ही हुआ था। इस ब्रह्म ने उनको पढ़ा था और उसने देखा कि ये 5वां जो वेद है, सूक्ष्म वेद, इसके अंदर तो पूरा ही ज्ञान दिया हुआ है, और इसको इन प्राणियों को जो मेरे अंतर्गत फंसे हैं इनको ये ज्ञान हो गया तो ये भाग जाएंगे यहाँ से। उसको उसने खत्म कर दिया और 4 वेद दे दिए जिसमें सांकेतिक शब्द हैं अधिक। तो जिस कारण से उस परमेश्वर ने उस नष्ट किए हुए ज्ञान को स्वयं देने के लिए आना पड़ता है, उसी उद्देश्य से वो परमात्मा यहाँ आए। तो कहने का भाव ये कि इन वेदों में और गीता में जो कुछ भी लिखा है, वेदों में लिखा है वो बिल्कुल सही है। गीता जी में जो लिखा है इसने कुछ अपनी अटकल भी अड़ा दी, क्योंकि ये इसने वेदों का ज्ञान प्लस में युद्ध करवाने के लिए जो अटकलबाजी की वो भी अंदर घुसोड़ रखी है। कैसी कर रखी है इसने कि एक तरफ तो कहता है कि अर्जुन तू लाभ हानि छोड़ के, दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में लाभ हानि को भूलकर, लाभ हानि की चिंता छोड़कर युद्ध कर ले। और अगले ही श्लोक में लाभ हानि खुद याद दिला रहा है कि यदि तू मारा गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। तो इस तरह की जो अटकलबाजी ये काल की अपनी सतर की है। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 6-7 में ये स्पष्ट करता है कि यदि तू एक स्थान पर बैठा रहा, हठ योग करेगा, तो अर्जुन तेरा निर्वाह कैसे होगा? इसलिए काम भी कर, तू कर्म सन्यासी बन। ये तो है वेद ज्ञान। ये वेद ज्ञान कैसे है, क्यों है, कैसे जाना? कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किल्वे समर कर्तुम समर। ब्रह्म का जाप है ओम। इस ओम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जानकर सिमरण कर।
तो ये सिद्ध हो गया कि काम करते करते सिमरन करना। फिर इसने आगे लिखा है 6 अध्याय के 9 और 10 श्लोक में कि एक स्थान पर बैठ के मृगछाला बिछा के एकांत स्थान पर, वो आसन ना घना ऊंचा हो ना नीचा हो, अपनी नाक के अगले भाग पर देखे, इस प्रकार ध्यान लगावे। ये इसकी अपनी बकवाद है, अटकलबाजी है। तो जो वेदों से मेल खाता है, गीता का ज्ञान, वो ओके है, सही है। बाकी जो अटकलबाजी है वो स्पष्ट दिखाई दे जाती हैं। उसके लिए इसने स्वयं कहा वो मेरा मत है। जहाँ ये कहता है ये मेरा मत है तो इसका अपना विचार है, शेष वेद ज्ञान है। तो वेदों से ही संक्षिप्त है। तो वेदों और गीता में उस परमेश्वर के पाने की विधि क्लियर नहीं है। इसलिए परमात्मा कबीर जी, कबीर परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, हमारे पिता, हम दुखियों को वो ज्ञान देने आते हैं और बताने आते हैं कि बच्चों तुम मेरी संतान हो, और इस विधि से तुम यहाँ भी सुखी रहोगे जब तक तुम जीवित रहोगे। यहाँ आपको आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होंगी, लेकिन इतना भी ज्ञान उन्होंने दिया कि आवश्यकता से अधिक यदि तू डिमांड करता है फिर तू भक्त नहीं, फिर भक्ति नहीं चाहता, तू तो केवल माया ही कलेक्ट करना चाहता है। और माया को परमात्मा आपकी शत्रु बताता है। आप जी यहाँ पर अंडर ट्रीटमेंट है, और किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो और वो व्यक्ति नमक और घी की डिमांड करे तो डॉक्टर अलाउड नहीं करेगा। मरना हो तो खा ले भाई, लेकिन डॉक्टर नहीं कहेगा। हाँ, डॉक्टर इतना कहता है कि कुछ कम ले, जिसकी स्थिति ठीक हो जाती है कि थोड़ा ले। तो आपको आवश्यक वस्तुएं तो उपलब्ध कराएंगे परमात्मा, अनावश्यक आप डिमांड करोगे तो नहीं दी जाएगी। और आप केवल वही चाहते रहोगे तो फिर आपकी या भक्ति नहीं चल पाएगी। आपको इस तत्व ज्ञान के अभाव से, क्योंकि ये डिमांड वही कर सकता जो तत्व ज्ञान से परिचित ना होता, इस पर दृढ़ता नहीं आती, तो फिर आप मांगते ही रहोगे, वो वस्तुएं मांगते रहोगे, भगवान आपको देगा नहीं, आप यहाँ से भाग जाओगे। फिर आपके साथ क्या बनेगी? और बुरी बनेगी। क्या बनेगी? कि जिस व्यक्ति ने यहाँ रह करके 1 वर्ष, 2 वर्ष, महीने, 2 महीने, 6 महीने सतनाम प्राप्त कर लिया या नहीं किया, प्रथम मंत्र को भी छोड़ जाते हैं, तो इनसे आपकी बहुत भक्ति कमाई संग्रहित हो जाती है, संचित हो जाती है। वो भक्ति तो परमात्मा अपने विधान से आप जुड़वा रहा था कि इस भक्ति की शक्ति से ही तुम सतलोक जा सकोगे, और आप मांगते रहते हो अननेसेसरी थिंग, अनावश्यक वस्तुएं, तो वो आपको नहीं देगा। तो जिस कारण से आप डिमांड पर डिमांड रखते हो, फिर वो परमात्मा जानबूझ करके ये इसकी दुश्मन बन जाएगी आगे चलकर, वो नहीं देता है। तो आप तत्व ज्ञान के अभाव से, परमात्मा के इस ज्ञान पर अविश्वास होने के कारण छोड़ जाते हो। फिर आप गल के बूंदी बनेगी, आप काल के फंस जाओगे। अब काल के पास तो कोई है नहीं, वो तो आपकी की हुई क्रिया आपको ही देता है। अब जो आपने 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष यहाँ रह करके जो भक्ति की, वो तो आपके साथ थी। परमात्मा तो उसको चाहता था ये बर्बाद ना करे। और जिस धनी का बेटा 1-2 लाख रुपये ले रहा हो, पिताजी तो उसको गाइड करता, बेटा तू बर्बाद ना कर, अच्छी तरह लगा, सुरक्षित रख, डिपॉजिट करा दे कि तेरे आगे दुगने बन जाएंगे। और वो फंस जाता किसी खलनायक के, उसी के पैसों से आप भी मौज मारे और उसके पैसों से फिर सारी शराब पीवे, सिनेमा देखे, कार खरीद ले, फिर सैर सपट्टे करता अंडे, और वो जीरो हो जाएगा फिर कुछ दिनों में।
तो यहाँ से गया हुआ प्राणी काल का फंस जाएगा, और वहाँ उसको फिर क्या होगा, वो जो वस्तु मांगने लगता है वो धीरे धीरे उसको मिलनी शुरू हो जाती है। कार भी हो जाएगी, कोठी भी हो जाएंगी, हैं, और वो यूँ सोचेगा मैंने नाम भी छोड़ दिया, मेरा क्या बिगड़ गया, मैं तो दूना सुखी हो गया, न्योना मेरा, तेरा तो सत्यानाश हो गया, तेरा तो नाश हो गया, कति बात बिगड़ गई, तेने तो नाश कर लिया अपने बना बनाए काम का, इसे फंड संगदनम हो गए करत्या ने। अगर ईश्वर ने तो सुख मान रहा है तो फिर आने की आवश्यकता ही नहीं थी तेरी। तो पुण्यात्मा, उसके आधार से मनमान स्वर्ग में भी देवता बन जाएगा। ये इतनी जबरदस्त कमाई बन रही है आपकी। लेकिन पुण्यात्माओं, इसमें टायर पंचर मत करियो। ये हवा ही आपके अंदर भरी जा रही है, यही आपकी गाड़ी को लेकर सतलोक जाएगी, और आपने यही इसमें से दूसरों का हवा भरनी शुरू कर दिया, आशीर्वाद देने शुरू कर दिए, तो आप भी यहीं रह जाओगे। आपको चाहिए सभी बच्चों को, माता पिता, पुत्र पुत्री, रिश्तेदारों को भी कभी आओ तो आप भी हवा भरवा लो। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में भरी जाती है, अपने टायर में तो क्यों दूसरे का डाला, दोनों कंडम। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, कुछ सावधानी से काम लो। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे ते छन्न हुए, तेरी ऐसी भक्ति नसावे। जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो और वो उसको कितना सुरक्षित रखने की चेष्टा करती है, रात्रि के समय करवट लेते समय भी वो चिंतित हो जाती है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई दबाव ना लग जाए, ये खराब ना हो जाए। ऊंचे नीचे में पैर रखते समय भी ध्यान से रखती है, कहीं ठेस लग के बच्चा ना गिर जा। तो पुण्यात्माओं, आपको जिस दिन उपदेश मिल गया, आपके अंदर भक्ति बीज गिर गया। अब इस भक्ति बीज को ऐसे सुरक्षित रखना है आपने, इस भक्ति रूपी लाल को, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, और ठेस लगे तो यानी झटका लग गया तो छन्न होए, क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ऐसे भक्ति जावे। तो इस प्रकार आपने इस भक्ति को बड़ी सावधानी से बना के रखना है। सौभाग्य आपका कि आपको ये वस्तु मिल गई। उस उलझे हुए अज्ञान से ये तत्व ज्ञान बना के, नौमन सूत सुलझा के आज आपके समक्ष रख दिया। अब सुलझे हुए सूत को तो फिर मिनट लगे, कपड़ा बनाते समय मिनटों में तैयार हो जाएगा। ये सुलझा सुलझा सूत आपको दे दिया है, इसकी कदर करो, इसको ठुकराओ मत। अब जैसे ये पुस्तक भक्त वितरित कर रहे हैं गांव गांव नगर नगर में जाके, कुछ भोली आत्मा इनको पाठ देते हैं, किस लिए कि रामपाल के सत्संग है इसमें। और ये तो निंदा करता सब संतों की। बताए भगवान, कद टूटेगी इनकी या चौंध, कद समझेंगे ये भगवान को। इन अज्ञानियों ने इतना नाश कर रखा भक्ति का, ऐसे अंधे बना दिए जीवों को। तो इसकी कदर करो पुण्यात्माओं। अब क्या कहते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े ना झाड़े, संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन, कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब, सत साहिब।